श्री गोविंद लीलामृत 9वां सर्ग। जिस प्रकार नटाचार्य अपने शिष्य नट और नटी को अभिनय के योग्य वेशभूषा में सुसज्जित कर अपनी इच्छा के अनुसार अभिनय का रंग जमाता है, उसी प्रकार आज श्री श्री राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम रूप नटाचार्य ने दोनों के मन रूप नट को और देह रूप नटी को अपनी इच्छा अनुसार भावावेश में सजाकर कुंज की आड़ में छिपी हुई श्री वृंदा एवं श्री राधा की सब सखियों को श्री युगल का नाट्य दिखलाया। तब इस प्रेम गुरु ने आह्लाद के साथ श्री श्री राधा कृष्ण के मनोरूप अपने दोनों शिष्यों को पहले तो चापल्य, औत्सुक्य और हर्ष आदि नाना भाव रूप अलंकारों से सुसज्जित किया, अर्थात उस समय परस्पर उनके मन में चापल्य आदि नाना भाव उदय हुए। इसके बाद उस प्रेमाचार्य ने श्री राधा के अंग रूप नर्तकी को जृंभादि, उद्भास्वर और सुदीप्त आदि सात्विक भावों द्वारा अलंकृत किया। तब उस प्रेम गुरु ने नर्तकी श्री राधिका का शोभा आदि 7 अयत्नज, विलास आदि 10 स्वभावज और 3 अंगज भावों से श्रृंगार किया। उद्भास्वर, दीप्त, सात्विक आदि अनेक भावों का विवरण श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्री रूप कृपानुगा टीका में दृष्टव्य है। इस प्रकार उस प्रेम गुरु ने चकित और मोगध्य इन दोनों के साथ शोभा आदि 22 भाव रूप अलंकारों से श्री राधा की देह रूप नटी को सुसज्जित किया, अर्थात प्रीतम के संग से श्री राधिका में समय समय पर लीला अनुसार क्रम से 22 भाव उदय होने लगे। इसके बाद प्रेमाचार्य ने अंगज भाव, हाव भाव आदि, अयतनज शोभा आदि, स्वभावज 10 और सुदीप्त आदि 7 सात्विक भाव एवं उद्भास्वर और जृंभ आदि सद्भाव रूपी भूषणों द्वारा सुनिपुण श्री कृष्ण की अंग रूपी नर्तकी को सुसज्जित किया। तब उस प्रेम गुरु ने दोनों नर्तकियों का श्री श्री राधा कृष्ण की अंग लक्ष्मी रूप रंगभूमि में नृत्य आरंभ कराया, जिसको देख ललिता आदि सभासदगण आनंद अनुभव करने लगे। अब वे ही अंग रूपा दोनों नर्तकियां परस्पर कला प्रदर्शन से तृप्त और गर्वित होकर अपने अपने नृत्य को उच्चतम रूप में निपुणता के साथ बार बार एकांत में प्रकाशित करने लगी, जिसको देख ललिता आदि सब सभासदगण संतुष्ट हो उन दोनों नर्तकियों को अपने अपने देह और प्राण रूप रत्नों का पारितोषिक देने लगे, अर्थात ललिता आदि सखियां श्री राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम द्वारा उत्पन्न माधुर्य आदि का दर्शन कर रोमांचित हो तन मन न्योछावर करने लगी। तदनंतर श्री कृष्ण श्री राधिका के अंग रूप नर्तकी की मधुरिमा में आश्चर्य रंगभूमि में अपने नयन रूप दोनों उत्तम नटों को नृत्य कराने लगे। उससे श्री राधिका हर्षित होकर श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने वाले कमल सदृश अपने दोनों नेत्रों के अवलोकन द्वारा विभूषित करने लगी। तब श्री राधा अपने प्रीतम को सामने देख उनके आनंद को बढ़ाने के निमित्त अपने अंग की भंगिमा द्वारा विलास भाव का प्रदर्शन करने लगी। श्री कृष्ण का दर्शन कर उनकी गति कुटिल एवं स्थिर होने लगी। उन्होंने अपने मुख को नील वस्त्र से कुछ ढक लिया, किंतु उनके चंचल तारा युक्त नेत्रों ने वक्रिमा भाव धारण कर लिया। वो राधा विलास नामक अलंकार रूप में देखी गई। उस समय ऐसा ज्ञात होने लगा कि श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा से श्री राधिका अत्यंत उत्सुका हो उनसे मिलने के हेतु आगे को बढ़ रही है, किंतु सखियों से घिरे होने के कारण लज्जा उनको पीछे खींच रही है। साथ ही साथ वामता रूप प्रतिकूल भाव सखी भी कुटिल प्रणयवश बलपूर्वक बाईं दिशा की ओर खींचकर घर चलने का आग्रह कर रही है। अब हित्था यानी छिपाने के भाव रूपी सखी भी मानो दक्षिण की ओर फूल तोड़ने को बाध्य कर रही है। इसी प्रकार अनेकों भावों द्वारा श्री राधिका श्री कृष्ण के आनंद का विस्तार कर रही थी। उस समय श्री राधिका के मन की प्रवृत्तियां उनको श्री कृष्ण जी के समीप ना तो जाने ही देती थी और ना रोक सकती थी। तब श्री राधिका श्री कृष्ण के समीप जाने अथवा ना जाने में अपने को असमर्थ जान लज्जा के कारण ग्रीवा नीची कर चरणों और कटी की
मनोहारी चेष्टा प्रदर्शित करती हुई कामदेव के धनुष के समान भ्रू चढ़ाकर प्रीतम के प्रेमोल्लास से उल्लसित हो ललित नामक भाव से अपने को अलंकृत करने लगी। उनकी ये दशा देख श्री ललिता को अत्यंत सुख हुआ और उन्होंने आदर से उनके अंग पर हाथ रखकर लालन किया। रस में नागेंद्र श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी प्रियतमा की भाव माधुरी के दर्शन कर अपने चंचल चित्त को रोक नहीं सके और उनको आलिंगन करने की कामना से आगे बढ़े, जैसे किसी गुणवती नटनी की नृत्य कला से विमोहित होकर प्रधान नट नटी उसको आलिंगन करने के हेतु आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आज श्री राधिका की तनु रूपा नटी के चंचल भाव रूप नृत्य की माधुरी से मुग्ध हो श्री कृष्ण का मन रूप नट और तनु रूपी नटी उनको आलिंगन करने के लिए आगे चले। उस समय श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, तुम जो स्वयं मेरे समीप आ रही हो, इससे तुम्हारे अंग के भूषण उलट पुलट हो गए हैं। तुम्हारा ये वेश मेरे मन और हस्त आदि को चलायमान कर रहा है, इसलिए मेरे निकट शीघ्र आ जाओ, मैं इन सब को फिर से उचित स्थान पर ठीक कर दूंगा। श्री कृष्ण उनके स्पर्श के लिए अत्यंत उत्सुक थे। आप कुछ परिहास भी करने लगे, जिससे श्री राधिका सकुचा गई और वक्र दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। इस प्रकार श्री राधा विभ्रम नाम के अलंकार से विभूषिता हो श्री कृष्ण के हर्ष को बढ़ाने लगी। यद्यपि उस समय श्री राधिका श्री कृष्ण के समीप जाना चाहती थी, तथापि लज्जा, भय और वामता द्वारा बलपूर्वक पीछे को खींचे जाने से वक्र गति से एक ओर घूमकर फूल चुनने के लिए आगे चली। ये देख श्री कृष्ण ने आकर भुजा पसार कर उनका पथ रोक दिया। इससे श्री राधिका के अंतर में तो सुख हुआ, परंतु बनावटी कोप प्रकाश करने लगी। उस समय श्री कृष्ण श्री राधिका के रसोल्लास से परिपूर्ण अश्रुयुक्त अरुण नेत्र, हेला, विलसित अधर, कुटिल भ्रू और हास्य आदि किलकिंचित भाव से पूर्ण मुखारविंद के दर्शन कर संग लाभ से भी करोड़ों गुना सुख अनुभव करने लगे, जो वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इसके बाद श्री राधिका ने फूल चुनने के बहाने पास वाले पुन्नाग की कलियों से लदी शाखा पर अपने दोनों कर कमल रख दिए, अर्थात हस्त प्रसारण के बहाने श्री कृष्ण का आलिंगन चाहने लगी। उनके कोमल हाथों के स्पर्श और भुजाओं के फैलाने से पुन्नाग वृक्ष और उत्कंठा से आकुल पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र दोनों एक ही समय खिल उठे, अर्थात प्रफुल्लित हो गए। किशोर अवस्था रूप भट्टाचार्य गुरुदेव के निकट श्री श्री राधा कृष्ण काम रूप न्याय आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। दोनों परस्पर सहपाठी होने पर भी श्री कृष्ण की इच्छा श्री राधिका के ऊपर विजय पाने की है। इस कारण उनके साथ विवाद करने की लालसा है। ये कोई विचित्र बात नहीं है। न्याय शास्त्र के विद्यार्थी तो अपने गुरुदेव तक से शास्त्रार्थ कर बैठते हैं। यदि श्री कृष्ण ने श्री राधिका से विवाद किया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। विवाद इस प्रकार हुआ। श्री कृष्ण, अरे हमारे फूल फल कौन तोड़ रहा है? राधा, कोई तो नहीं, मैं हूँ। श्री कृष्ण, तुम कौन हो? श्री राधा, क्या मुझको नहीं जानते? श्री कृष्ण, जानते तो पूछते ही क्यों? श्री राधा, नहीं जानते तो ना सही, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? श्री कृष्ण, मैं तो पुष्पों का रखवाला हूँ, कहाँ जाऊँ? श्री राधा, यदि भ्रमर हो तो भ्रमरी के पास जाओ। श्री कृष्ण, तुम ही तो भ्रमरी हो। श्री राधा, मैं भ्रमरी कैसे हुई? श्री कृष्ण, तुम्हारा अंतर हृदय पुष्पों में ही रमा हुआ है, इसलिए भ्रमरी हो। श्री राधा, पुष्प का अर्थ कंदर्प बोध करके, तब तो तुम कंदर्प हो, तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण राधा के समीप जाकर कहने लगे, अई तुम तो परमा सुंदरी हो, उस पर भी पतिव्रता साध्वी, क्या दूसरों के सुमन चुराते तुमको लज्जा नहीं आती? इसमें आश्चर्य ही क्या, अपनी इच्छानुसार वन विहार करने वालों को कहाँ लज्जा। अई सुंदरी, तुम जो कह रही हो कि ये तो साधारण वन है, प्रत्येक व्यक्ति का इस पर समान अधिकार है, और अपने आने का कारण भी सूर्य मित्र पूजा अर्थात मेरी ही पूजा बतला रही हो। ये भी कह रही हो कि पुन्नाग वृक्ष मालती लताओं से चारों तरफ घिरा हुआ है, किंतु उस पर भी उनसे अलग अलग ही है, आलिंगन नहीं कर रहा। तो यही प्रकट होता है कि तुम अपने ओष्ठ, दंत आदि के संचालन द्वारा मुझसे यही व्यंग कर रही हो
कि मैं तुम्हारे आलिंगन करने में उत्सुक होते हुए भी तुमको आलिंगन क्यों नहीं कर रहा? क्या अकेला पाकर इस प्रकार की छल युक्त बातों से मुझको उत्तेजित करना नहीं है कि इस निर्जन स्थान में भी तृप्ति लाभ नहीं करते हो? हे सुमुखी, तुम तो इस समय मुग्धा हो रही हो, कुछ भी समझ नहीं पाती हो। सुनो, मैं बतलाता हूँ। ये जो पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात पुन्नाग वृक्ष सुंदर सुंदर मालती लताओं से घिरा होने पर भी उनसे अलग है, इसका यही कारण है कि विपरीत वायु इसको मिलाने में बाधा उत्पन्न करती है। यदि सौभाग्यवश कभी अनुकूल वायु चलती है तब मेल हो जाता है। इस कथन से श्री कृष्ण का यही अभिप्राय है कि विपक्ष सखियां हमको तुमसे मिलने नहीं देती हैं और सपक्ष वाली सखियों द्वारा ही मेरा तुम्हारा मिलन संभव होता है। ये तो तुमको विदित है ही कि इस वन के स्वामी महाराज कंदर्प कामदेव हैं। उन्होंने ही प्रसन्न हो इस वन की रक्षा का भार मेरे ऊपर सौंप दिया है। तुम जो अपने तारुण्य रूप 2 रत्न घटों के कारण गर्विता होकर इस वन को लूट रही हो, तब मैं ही इन दोनों रत्नों को हरण किए लेता हूँ, सारा गर्व चूर्ण हो जाएगा। सुंदरी, यदि तुम ये बात कहो कि तुम पहले मुझसे पूछकर ही तो फूल तोड़ रही हो, तो सुनो, मैं तो कभी स्त्री का मुख देखता ही नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कथा वार्ता कैसे संभव हुई? और यदि कहो कि स्त्री को एकांत में पाकर पुरुष अपना धैर्य खो देता है और तुम्ही ने मुझे फूल चुनने की आज्ञा दी है, तब सुनो, मैं अकेला कभी रहता नहीं हूँ। मैं कभी स्त्री को ऐसा अवसर ही नहीं देता कि वो मुझे अकेला पाए। इसी भय से कि यदि तुम्हारे समान कोई सुंदरी कदाचित कभी मेरे मन को अपने हाव भाव द्वारा हरण करे, तो मैं सदा अपने सखाओं को अपने पास रखता हूँ। इस निर्जन स्थान में मुझे अकेला मत समझना। श्री कृष्ण कहने लगे, सुंदरी, मेरे साथ चालाकी से काम नहीं चलेगा। चोरों की तरह बातें न बनाओ, सीधी सीधी बात कहो। देखो, तुम्हारा प्रत्येक अंग एक एक चोर है और प्रत्येक सखी एक एक प्रधान चोरनी है। इस विशाल दल को लेकर तुम चक्रवर्ती मदन महाराज की संपत्ति चुरा रही हो। ये न समझो कि स्त्री जाति जानकर तुमको छोड़ दिया जाएगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो राजदंड के भागी होंगे। ये कहने से श्री कृष्ण का आशय है कि सब सखियों के सामने ही तुमको हम बलपूर्वक आलिंगन कर लेंगे। विश्व विजयी अनंग महाराज का विषम प्रताप और हमारा अवारणीय प्रभाव जगत विख्यात है। इस कारण पहरा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, प्रताप से ही सब काम हो जाता है। ऐसा कौन है जो हमारी अनुमति बिना इस वन में प्रवेश करने का साहस कर सके? इसी आशा को लिए हुए तो हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। आज ही तो ये पता चला कि हमारी संपत्ति की चोरी हो रही है, तब छिपकर यहाँ आना हुआ। भाग्यवश तुमको दल बल सहित रंगे हाथों पकड़ लिया। इस समय राजा के और हमारे धन और प्रयोजन के बदले तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। पहले तो तुमको प्रहार आदि दंड भोगना होगा, अर्थात भुजाओं के पाश में बांध लिया जाएगा। फिर नख आदि द्वारा आघात सहन करनी पड़ेगी। इसके बाद सखियों सहित तुमको राजा के समीप निकुंज में ले जाऊंगा। जिन अनंग महाराज का कभी नाम भी नहीं सुना तुमने, जो ऐसा तुम कहती हो, तो उनका साक्षात दर्शन करना, तभी तो तुम्हारा सारा बड़प्पन जाता रहेगा। बिना विचार किए तुम यहाँ आई हो और फूल तोड़कर अपराधनी हुई हो। इसलिए यदि क्षमा चाहती हो तो हे सुंदरी, सुनो, मूल कथा तो ये है कि तुमको छोड़ने की मुझ में शक्ति नहीं है। तुम कहती हो कि ये वन साधारण है, अर्थात इसमें हर कोई प्रवेश पाने का अधिकारी है, तो ये भी कह रही हो कि मैं नहीं जानती हूँ कि इसका कोई रक्षक भी है। यही इसका कारण है कि यहाँ के सब स्थावर जंगम प्रजागण ने अनंग महाराज के आगे तुम्हारे समस्त आचरणों की शिकायत की है। तुमको शास्त्र विरुद्ध काम करते देख उनको बड़ा क्रोध हुआ है। उसी क्रोधावेश के कारण असह्य पीड़ा देकर इस समय तुमको बंधन करने और उनके सम्मुख ही ले जाने का मुझको आदेश दिया है। सुंदरी, यदि तुम कहती हो कि ये राज्य तो बहुत छोटा है, केवल 4 योजन इसका विस्तार है, इसका राजा अंगहीन है, समस्त तृण आदि इसकी संपत्ति है, फिर ये भी पूछती हो इस राज्य की प्रजा कौन कौन है, तो सुनो, जो समस्त संसार के जीवन की रक्षा की संपदा है, वही सब साध्वी स्त्रियां इस राज्य की प्रजा हैं। सुमुखी, तुम्हारी अंग रूपा चौरणी द्वारा इस राज्य की प्रजा का सर्वस्व हरण हो जाने पर वे लोग इस समय निर्धन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। अब सुनो, तुम्हारे किस किस अंग द्वारा कौन कौन सी प्रजा का क्या क्या धन हरण हुआ है। तुम्हारी हथेली और तलुओं ने पत्र और कमलों का सौंदर्य
गमन भंगी ने मत हाथी और हंस की चाल, नखों ने दर्पण, जंघा ने हस्ती शावक और स्वर्ण वर्ण कदली वृक्ष का, घुटनों ने स्वर्ण के पात्र की आकृति का हरण कर लिया है। दोनों उरु ने हस्ती शुंड का, कटी ने कामदेव के रथ के पहियों का, कमर के ऊपरी भाग ने उपवेशन वेदिका का, कटी के मध्य भाग ने सिंह की कमर के सौंदर्य का, नाभि ने अमृत कुंड का, रोमावली ने सर्पणी का, उदर ने पीपल पत्र का, वक्षस्थल ने कामदेव शैव्या का, दोनों स्तनों ने कमल कलियों, ताल फल व बेल फल का एवं श्रेष्ठ हाथी के मस्तक के एक भाग का, दोनों भुजाओं ने कमल नाल और कंदर्प पाश का, हथेलियों ने अशोक वृक्ष के उत्तम पत्रों का, अंगुलियों ने कामदेव की शक्ति रूप चंपक फूलों की कलियों का, ठोड़ी की कांति ने विद्युत का, कपोलों के ऊपरी भाग में निकले हुए छोटे छोटे बालों के समूह ने भ्रमरों का, दांतों की श्रेणी ने मोतियों की माला का और सारे अंगों की कांति ने स्वर्ण गोरोचन और हरिताल आदि लेपों का हरण कर लिया है। वाणी ने कोकिल कंठ का, नृत्य ने मयूर का, नेत्रों की चंचलता ने भ्रमरी का, मुख के सामने वाले चार दांतों ने कुंद कलियों का, तलुओं ने लाल कमल का, नेत्रों ने मछली मृग चकोरों खंजन और नील कमल का, टेढ़ी चितवन ने कामदेव के तेज बाणों का, भ्रू युगल ने मदन धनुष का, दोनों कानों के परस्पर अंतर भाग ने कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा का, होठों ने जबा कुसुम का, होठों के समीप वाले दांतों ने पके हुए दाड़िम बीज का, कंठ की रेखाओं ने शंख का, केशों ने चमर का, उदर की रेखाओं ने यमुना जी की सूक्ष्म लहरों का हरण किया है। यहां तक कि कामदेव के धनुष और बाण जो इस वन में सब प्रकार से सुरक्षित थे, उनका तुम अपनी टेढ़ी चितवन से हरण कर उन्हीं से हमको बींध रही हो। कंदर्प की प्रजा की संपत्ति और राज सिंहासन आदि की शोभा चुराकर उसकी तीर कमान तक लूट ली और उसी की अब टंकार दे रही हो। क्या ऐसी चोरनी को राजा कभी छोड़ सकता है? जिस प्रजा का सौंदर्य, माधुर्य और गौरव संसार में अतुलनीय है, आज वही प्रजा सब कुछ अपना खोकर तिरस्कृत हो रही है। हे सुंदरी, तुम्हारे अंग की ओर देखकर उनकी ओर कोई देखता भी नहीं। आज वे लोग तुम्हारी अंग छटा के द्वारा भिखारी हो गए हैं और व्याकुल होकर सदा तुमको इधर उधर खोजते फिर रहे हैं। इसके बाद श्री राधिका श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार उपहास युक्त वाक्य और साथ साथ अपनी स्तुति के बहाने अपने समस्त अंगों के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उस समय उत्पन्न समस्त सात्विक भावों को संवरण करती हुई ये कहकर वहां से चलने लगी कि कामी पुरुष की ऐसी मिथ्या बातों पर कौन रमणी ध्यान देती है, अर्थात कोई नहीं। इतना कहकर श्री राधिका अपने प्रीतम की अवज्ञा कर उनकी ओर कटाक्ष दृष्टिपात कर मुग्ध अवस्था को प्राप्त हो स्वभाव जात विवोक नामक अलंकार से सुशोभित हो उठी। जब द्रुत गति तेजी से गमन करने लगी तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धूर्ते, इस प्रकार मेरा अपमान कर कहाँ जा सकती हो? अर्थात मैं तो अनंग महाराज का कर्मचारी हूँ, क्या इस प्रकार छोड़ सकता हूँ? ये कहकर दौड़कर उनका आंचल पकड़ लिया। तब श्री राधिका अपने प्रीतम श्री कृष्ण के स्पर्श सुख का अनुभव करने लगी और उस समय उनके समस्त अंगों में आनंद के कारण जो भाव समूह उदय हुए उनसे विचलित हो ग्रीवा घुमाकर श्री कृष्ण की ओर तिरछी दृष्टि करने लगी। उस समय श्री राधा की दृष्टि के माधुर्य का क्या वर्णन हो सकता है। जो श्री कृष्ण की अवज्ञा कर रही है, भ्रमरी के समान वो श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर दौड़कर कुटिल कटाक्ष द्वारा अपनी गति द्वारा प्रांत भाग से प्रतिनिवृत्ता हो रही है। श्री कृष्ण के आंचल पकड़ लेने पर नेत्र अश्रुपूर्ण और लाल हो गए हैं। श्री राधिका इस प्रकार श्री कृष्ण को आनंद सागर में डुबोने लगी। उन्मत्ता श्री राधिका उस वस्त्र को जिसे श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं छुड़ा रही है और टेढ़ी चितवन से प्रीतम को विद्य करती हुई कह रही है, हे कृष्ण, स्वाभाविक और अस्वाभाविक जगत में मधुर सरस एवं रमणीय जितनी वस्तुएं मौजूद हैं, तुमने उन सब की शोभा का अपने अंग रूपी चोर द्वारा अपहरण कराए है और अब साधु बने बैठे हो, दूसरों को चोरी का अपवाद लगा रहे हो। और क्या कहूँ, चीर हरण के समय से तुम्हारी धर्मपरायणता और साधुता विदित ही है। बेचारी वे कुमारी कन्याएं नग्न अवस्था में हाथ जोड़कर तुम्हारी स्तुति कर रही थी और तुम आनंद मना रहे थे। धर्म निष्ठा और साधुता का इससे उत्तम प्रमाण तुम्हारे अतिरिक्त और कहाँ से मिल सकता है? हे कृष्ण,
इस ब्रजभूमि में अनेक कन्याएं विवाह योग्य हैं। तुम युवा हो, राजपुत्र हो, किंतु कोई भी अपनी कन्या तुमको दान नहीं करना चाहता। इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। हमको तो ऐसा विदित होता है कि कामुकता ही इसमें बाधक है, अथवा तुम्हारे भीतर और कोई इससे भी अधिक विशेष गुण है, जिसको जानकर कोई भी रमणी तुमसे विवाह करने की इच्छा ही नहीं करती। अब मैं समझी कि निराश होकर तुमने घोड़े के समान ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है। अर्थात घोड़ा विवाह तो करता नहीं, किंतु घोड़ी को देखकर अपनी कामुकता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार तुम भी समस्त ब्रजभूमि में मिथ्या ब्रह्मचर्य दिखाते फिर रहे हो। श्री कृष्ण, यदि कहो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तब दूसरों की स्त्रियों को क्यों ताकते हो? वंशी बजा बजा कर पर रमणियों को अपनी ओर क्यों खींचते हो? दिन रात दूसरों की स्त्रियों की क्यों आशा लगाए बैठे रहते हो? ये सत्य है कि सभी कामी पुरुष दुराचारी होते हैं, किंतु कोई भी अपने को ब्रह्मचारी घोषित करके धर्म के नाम पर कलंक लगाकर सती, साध्वी और कुमारी कन्याओं का धर्म नष्ट नहीं करता। तुम तो उन सब से भी कहीं ऊंचे उठ गए हो। खबरदार, फूले फूले इस ओर बढ़ने का प्रयत्न मत करना। कितने आश्चर्य की बात है कि तुमने इस वन में कभी एक पौधा तक फूलों का बोया नहीं, और इस पर भी अपने को इस वन का स्वामी बता रहे हो। इसके विपरीत इन सारे वनों को गौओं द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर रखा है और अपने को रखवाला घोषित कर रहे हो। सुनो, मेरी जो वृंदा नाम की एक सखी है, उसने ही परिश्रम करके इस वन को इतना सुंदर बना रखा है। उसी के नाम पर इस वन का नाम वृंदावन है। विधाता ने रत्न समूह के साथ हमारा राज्य अभिषेक कर ये वन मुझको भेंट में दिया है। आज इसके राजा कंदर्प महाराज और रक्षक के रूप में तुम न जाने कहां से आ धमके। ये विचित्र वन मेरे राधा कुंड के किनारे उत्पन्न हुआ है, अतः ये मेरी क्रीड़ा स्थली है, हमारे सिंहासन का स्थान है, और इसकी शोभा काम शर्मद नामक कुंज बढ़ाती है। और इस स्थान पर कांत वार्ता सुधाधुक नामक मेरे बैठने की जगह शोभा पा रही है। इस स्थान में पुरुष प्रवेश वर्जित है। इस वन में मेरे समान आयु वाली सब सखियां बैठकर प्रीतम की कथा वार्ता रूपी अपने कानों द्वारा पान करती है। हम तो सूर्य पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं, तुम हम लोगों को निवारण करने वाले होते कौन हो? ये स्थान तो हमारा है, दूसरों की जगह पर अपना अधिकार बताते तुमको लज्जा नहीं आती? हे ब्रह्मचारी, ये पुष्प वाटिका स्त्रियों की विहार स्थली है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जाओ, ग्वालों के साथ पशु चारण करो। जहाँ कहीं कोमल घास पशुओं के चरने योग्य देखो, वहीं चले जाओ। श्री राधिका का मुख चंद्र स्वभाव से ही सदा हास्य सुधा युक्त और सुशीतल रहता है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष का कोई विचार नहीं है। ये चंद्रमा उसमें रहने वाले नयन रूपी हरिण की चंचलता के कारण सदा शोभायमान रहता है। मानो इस अपूर्व चंद्रमा से निकले क्रीड़ा रूपी अमृत से श्री कृष्ण का नयन रूप चकोर और सखियों की नयन रूपी चकोरियां इस सुधापान के सुख में विभोर होकर तृप्ति लाभ नहीं कर पाते हैं। प्रेम पिपासा कभी शांत नहीं हो पाती है, वो क्षण क्षण में वृद्धि को ही प्राप्त होती रहती है। तब श्री राधिका इस भय से कि कहीं श्री कृष्ण से स्पर्श न हो जाए, ग्रीवा घुमाकर कटाक्ष रूप नील कमलों से अपने प्रीतम को विभूषित करने लगी। कुछ कुछ अव्यक्त शब्द कहती हुई उनकी अवहेलना कर आगे को चलने लगी। तदनंतर श्री कृष्ण ने उनके श्रीअंग रूपी नर्तकी के नृत्य दर्शन की कामना से दौड़कर उनका आंचल पकड़ लिया। तब श्री राधिका भ्रकुटी चढ़ाकर वक्र दृष्टि से देखती हुई प्रीतम के धैर्य रूपी कवच को छिन्न भिन्न करती हुई बार बार लीला कमल द्वारा उनकी ताड़ना करने लगी। इस प्रकार लीला कमल द्वारा प्रताड़ित होने पर श्री कृष्ण के आनंद की सीमा न रही। श्री कृष्ण यद्यपि समस्त ब्रह्मांड के आश्रय हैं, तथापि इस आनंद को अपने में धारण करने में असमर्थ थे। कंप, स्वेद, अश्रु, पुलक आदि के बहाने उसे बाहर निकालने लगे। श्री राधिका भी आनंद के वेग को न रोक सकी। उनकी चंचल भ्रू नीची पड़ गई, देह प्रफुल्लित होने लगे, जिससे कटी देश की अंगिया के बंधन टूट गए। समस्त शरीर रोमांचित और स्वेदमय हो गया। अब सखियां उनकी ये दशा देख हास्य विनोद करने लगी। श्री राधिका भी सखियों द्वारा उपहास किए जाने पर लज्जित हो चंचल नेत्रों से श्री कृष्ण से अपना वस्त्र छुड़ाकर वहां से चल दी। चलते चलते टूटे हुए चोली बंधन को दाहिने हाथ से संभालने में व्यस्त हो गई। श्री कृष्ण भी अत्यंत ललायित हो जिस प्रकार कामोत्सव के समय घट स्थापन कर उसमें आम्र डाली अर्पण की जाती है, उसी छल से श्री राधिका के दीप्यमान स्वेद युक्त स्वर्ण क्लश रूपी दोनों कुचों को हाथ में धारण करने के निमित्त उनके समीप जा पहुंचे।
श्री राधिका बड़े कष्ट के साथ अपनी अंगिया के बंधन फिर से बांध अरुण वर्ण बाएं नेत्र के कोने से श्री कृष्ण की ओर से और दाहिने नेत्र के कोने से हंसती हुई सखियों की ओर देखती हुई प्रीतम के हाथों को निवारण करने में व्यस्त हो गई और कहने लगी, अरे छी छी, करते क्या हो? दुर्बला स्त्री को व्यथा देना तो कायरता है। शत्रु की तरह क्यों पीड़ित कर रहे हो? छोड़ते क्यों नहीं? स्मरण रखो, हमारी ललिता सखी तुमको अभी ठीक कर देगी। इस प्रकार श्री राधिका श्री कृष्ण की ताड़ना करने लगी। यद्यपि वो प्रेम सुख के कारण वामा रमणी की भांति प्रतिकूल भाव दिखाती हुई अत्यंत उद्विग्न और उत्कंठिता थी, उस पर भी कुछ कुछ मुस्कुराती हुई और रोने जैसा भाव कर तिरछे नैनों से गदगद वाणी द्वारा प्रीतम की भर्त्सना और उनके अभीष्ट सिद्धि में बाधा उत्पन्न करने लगी, अर्थात उनके हाथों को अपने दोनों कुचों से हटाने लगी। उस समय जैसे वायु के वेग से चंचल गुजारते हुए भ्रमर समूह से घिरे दो कमल आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार कंकण ध्वनि के साथ श्री श्री राधा कृष्ण का दो हस्त रूप कमलों द्वारा मिलन हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के दोनों हाथों में श्री राधिका के दोनों हाथ मिल गए। इस समय श्री ललिता सखी दोनों के बीच उपस्थित हो श्री कृष्ण को निवारण करने लगी। कुंदलता ये देखकर श्री कृष्ण को संबोधित कर कहने लगी, हे कृष्ण, तुम पंच देवताओं का पूजन करो। श्री कृष्ण बोले, हे कुंदलते, तुम इस कंदर्प यज्ञ में आचार्य का पद अंगीकार करो। जिस जिस सामग्री की आवश्यकता पड़े और जो स्थान उचित समझो वो सब हमको बतलाओ। ये सुनकर कुंदलता कहने लगी कि मैं इस यज्ञ की आचार्य नहीं बन सकती। मैंने नांदी मुखी से सुना है कि तुम हमारे प्रिय देवर हो, इस कारण तुमको एक गुप्त बात बतलाती हूँ, सुनो। जिससे ये पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, तुमको पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। श्री राधिका के बाएं कुच को श्री गणेश जी का मस्तक मानो और गणेशाय तुभ्यम नमः इस मंत्र को उच्चारण कर अपना दाहिना हाथ रूपी लाल कमल उस कुच पर समर्पण करो और उनके दाहिने कुच पर जो शिवलिंग रूप बना है नमः शिवाय मंत्र उच्चारण कर अपना कमल रूप बायां हाथ रखो। हीम चंडिकाय नमः मंत्र का पाठ करते हुए अधोमुख श्री राधिका के मस्तक पर अपने दाहिने हाथ रूप रक्त कमल से स्पर्श करो। इस पर श्री राधिका तुम्हारे दोनों हाथों को हटाए, तब भी तुम अपना दाहिना हाथ उनकी ठोड़ी पर और बायां हाथ उनकी वेणी पर स्थापन करो। अस्मै विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ कर उनके मुख चंद्र पर अपना पद्म मुख लगा दो। फिर भी वे यदि बलपूर्वक तुमको हटाने का प्रयत्न करें, तब तुम उनके सूर्य तुल्य रक्त वर्ण होठों पर सूर्याय नमः मंत्र उच्चारण कर अपने दंत रूप कुंद और अधर रूप बंधुजीव दो फूल समर्पण कर देना। श्री कृष्ण के इस प्रकार पूजा करने के प्रयत्न पर श्री राधिका कुंदलता को ताड़ना करते करते अपने कर्णफूल द्वारा उन श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगी। उस समय श्री कृष्ण श्री राधिका की अवस्था देख सखियों को संबोधन कर कहने लगे, अहि सखियों, विघ्न बाधा निवारण करने के हेतु मैं शुभ कंदर्प यज्ञ का विधान कर पंच देवताओं की पूजा करूंगा, किंतु तुम्हारी सखी श्री राधिका को इसमें आपत्ति क्यों है? इस पर सब सखियां वक्र दृष्टि से उपहास करती हुई झूठ मूठ उनकी ताड़ना करने लगी। इस पर विशाखा उनको निषेध करती हुई आंखों के संकेत द्वारा कुंदलता से कहने लगी कि तुम श्री श्री राधा कृष्ण के अंचल एक दूसरे से बांध दो। फिर वो श्री कृष्ण को संबोधन करने लगी, हे देवर, धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुरुष स्त्री के साथ गठबंधन करके ही धर्म आचरण कार्य करे। इस कंदर्प यज्ञ में स्त्री पुरुष अंचल बंधन होने पर ही सिद्धि लाभ कर सकते हैं। तुम बिना ग्रंथि बंधन के यज्ञ क्यों आरंभ कर रहे हो? हमारी सखी श्री राधिका तो धर्मशास्त्र में निष्ठा रखती है, तब क्यों इस यज्ञ के लिए गठबंधन कराना नहीं चाहती हैं? श्री राधिका विशाखा की ये बातें सुन होठ चबाती हुई कुछ क्रोध से भ्रू चढ़ाकर उनकी ओर ताकने लगी। इस बीच में अवसर पा कुंदलता ने चुपके से दोनों का ग्रंथि बंधन कर दिया। इस प्रकार बंधन करने के बाद कुंदलता श्री कृष्ण के सामने आकर कहने लगी, हे माधव, इस शुभ यज्ञ में 9 ग्रहों के अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं होती है। ये सुन श्री कृष्ण ने कहा, तब कहो 9 ग्रहों की पूजा किस प्रकार की जाती है? कुंदलता आंखों के संकेत के द्वारा श्री कृष्ण को श्री राधिका के सब अंग दिखलाने लगी। अधर, दोनों नेत्र, 2 गाल, 2 उरोज, मस्तक और मुख, इन्हीं 9 को ग्रहण करने पर 9 ग्रहों की पूजा हो जाती है। अतः इन सब को प्रसन्न करने और तृप्त करने के हेतु अपने अधर रूप बंधु जीव पुष्प द्वारा इनको स्पर्श करो। श्री राधिका कुंदलता के मुख से ये रहस्यमय कथा सुन कहने लगी, हे आचार्य, तुम पहले अपने शिष्य
श्री कृष्ण को अपने समस्त अंगों का स्पर्श करा, नवग्रहों की पूजा की शिक्षा दो। इतना कह वहां से भागने को उद्यत हुई, किंतु अंचल बंधन के कारण अवरुद्ध हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो अंचल बंधा पाया। इस पर मन में तो अत्यंत हर्ष हुआ कि आज मनोकामना पूर्ण हुई। बाहर से दिखलावे को श्री कृष्ण ललिता, विशाखा और कुंदलता के प्रति रोष प्रकट करती हुई बंधन खोलने में व्यस्त हो गई और कहने लगी, इस निर्लज्ज धूर्तराज श्री कृष्ण के नाटक की प्रधान नटी ये विशाखा ही है। ये ललिता इस नाटक के समस्त पात्रों की नियुक्ति करती है और ये कुंदलता विदूषिका का काम कर सबको हंसाती रहती है। कैसा आश्चर्य है कि ये निर्लज्ज श्री कृष्ण पत्नी के अभाव में दूसरों की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर इच्छा पूर्ण करता फिरता है। क्या ऐसा कर्म करने से इसको लज्जा नहीं आती? हाय, मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। फूल तोड़ने के लोभ में मूल भी गवा दिया। अब हम लोग आगे को कभी भी यहाँ नहीं आएंगी। श्री कृष्ण अंचल खोलने में प्रवृत्त श्री राधिका को निवारण करते हुए उनके मुख आदि का चुंबन करने में प्रवृत्त हो गए। इधर श्री राधिका भी उनको चुंबन कार्य में बाधा करती हुई अंचल खोलने लगी। इस प्रकार अपने अपने काम में उत्सुक दोनों एक दूसरे को हटाने में खींचातानी करने लगे। इस बीच ललिता पास आकर बनावटी रोष दर्शाती हुई श्री कृष्ण को ताड़ना करने लगी और बंधन खोल दिए। ललिता कहने लगी, यदि तुम्हारी कामना पत्नी के साथ ग्रंथि बंधन कराने की है तो वृंदावन में तो तुमको कोई अपनी कन्या देगा नहीं। इसलिए एक काम करो, अपने भाई की स्त्री कुंदलता के साथ ही क्यों ना गठबंधन करा लो। तब बंधन मुक्त होने पर श्री राधा दूर जा खड़ी हुई और अपनी ओर देखते हुए श्री कृष्ण को आंख के इशारे से कहने लगी कि कुंदलता के समीप जाओ। हे कृष्ण, तुम्हारी आचार्य कुंदलता इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तुम भी निरे अज्ञ ही रहे। शास्त्र का वचन है, यज्ञ आरंभ में पहले दिक्पालों की पूजा की जाए, किंतु इस मूर्ख आचार्य ने ऐसा ना कराकर ग्रहों की पूजा कराई। इसी से तो वांछित फल प्राप्त नहीं हो सका। इस पर कुंदलता कहने लगी, अई मूर्खे राधे, मेरी बुद्धि तो ठीक है। मैंने तो शास्त्र के अनुसार ही यज्ञ कराया है। पहले ग्रहों का ही पूजन होता है। तब श्री कृष्ण कुंदलता से कहने लगे, अब तुम हमको दिक्पालों के स्थान, अधिष्ठान और नामों का वर्णन सुनाओ। इस पर कुंदलता ने आंख के इशारे से ललिता आदि सखियों को इंगित कर कहना आरंभ किया, ये देखो, सब दिक्पाल इस यज्ञ का फल देने के हेतु ललिता आदि सखियों का रूप धारण कर अपनी अपनी दिशाओं में आसन जमाए बैठे हैं। इसमें कौन दिक्पाल किसका रूप धारण किए हुए है सो मैं कहती हूँ, सुनो। विशाखा शंकर है, ललिता इंद्र है, सुदेवी अग्नि है, तुंग विद्या यम है, चित्रा नैऋत्य है, रंग देवी वरुण है, इंद्रलेखा वायु है, चंपकलता कुबेर है, और जो पहले से ही लीला रास में निपुणा है वही रूप मंजरी ब्रह्मा है, एवं अनंग मंजरी अनंत देव हैं। अब कुंदलता श्री राधिका से कहती है, हे सखी, ये सब दिक्पाल रूपा सखिया सदा अपने कार्य साधन के निमित्त और तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हैं और तुम्हारी पूजा ग्रहण करने को खड़ी हैं। इसलिए वांछित फल प्राप्ति के हेतु इनकी पूजा करो। तब ललिता आदि सखियां कहने लगी, हे नीच निर्लज्जे कुंदलता, तुम अपनी ही पूजा अपने देवर से क्यों नहीं करा लेती हो। श्री कृष्ण सब सखियों को क्रोध युक्त देखकर उन सब की पूजा करने के लिए उन पर द्रुत वेग से आगे बढ़े। सखियां ये देख के कुंदलता के निर्देशानुसार श्री कृष्ण हम लोगों की पूजा के लिए समीप आ रहे हैं तब वे अत्यंत चिंतित हो अपनी रक्षा के लिए सावधान हो गई और प्रत्येक सखी श्री कृष्ण को अपने समीप ही आते देखने लगी। श्री कृष्ण जिस जिस सखी के निकट जाते हैं वो भागने लगती है, किंतु कोई कोई अवरुद्ध हो जाने पर अन्य सखी की सहायता पाकर भागने का प्रयत्न करती है। कोई दैन्य वाक्यों द्वारा उनकी विनती करती है, कोई कोई वाद विवाद करती है, कोई ओढ़नियाँ छोड़ पलायन कर जाती हैं। सब सखियों के इस प्रकार बचकर भागने से यद्यपि श्री कृष्ण की कामना की तृप्ति नहीं हो पाई, तब भी उनके रोदन मिश्रित हास्य विनोद और अवहेलना युक्त सुंदर मुख और रक्त वर्ण नेत्रों के दर्शन कर उनको महाआनंद की प्राप्ति हो गई। यद्यपि श्री ललिता आदि सखियां इधर उधर भागकर रक्षा पाने के लिए श्री राधा के चारों ओर इकट्ठी हो गई, तथापि उनके नेत्र रूपी चकोर श्री कृष्ण के चंद्र रूप मुखामृत का पान करने लगे। ज्येष्ठ मास के सूर्य का एक नाम वृषभानु भी है। उस महीने की धूप की कांति को वृषभानुजा कहते हैं। उसी वृषभानुजा द्वारा जिस प्रकार कमल खिलता है, उसी प्रकार श्री वृषभानु राजा की कन्या श्री राधिका का आश्रय पाकर सब सखियों के सुंदर कमल मुख विकसित हो उठे। खिले हुए कमल को देखकर मधुलोभी भ्रमर जिस प्रकार अपनी तृष्णा को नहीं रोक पाता, उसी प्रकार मधुसूदन श्री कृष्ण की रस पिपासा सखियों के पद्म रूप मुख को देख प्रबल हो गई और उनके समीप जाने के लिए वो आतुर हो गए। श्री राधिका की प्रवाह ना कर सखियों के ऊपर झपट पड़ने की चेष्टा करने लगे, किंतु श्री राधा ने बलपूर्वक डांट फटकार के साथ उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो विचार करने लगे कि इसका क्या आशय है। पहले तो हमको ऐसा करने के लिए उत्साहित किया और अब डांट डपट कर रही है। वास्तव में श्री राधिका की हुंकार श्री कृष्ण को अचंभित करने की एक चाल थी और हुआ भी ऐसा ही। वो भय से कुंदलता की ओर देखने लगे कि जिसका अर्थ था, बताओ ये मामला क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर के समान श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा के फलस्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रेरणा द्वारा स्फुरित श्रीमद जीव गोस्वामी के संसर्ग से उत्पन्न एवं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान के प्रभाव से प्रकाशित श्री गोविंद लीलामृत काव्य की मध्यान्ह लीला का 9वां सर्ग समाप्त हुआ।